वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आई एम गौरव गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। अब आपको ये पता है कि cos इनवर्स cos ऑफ x इट गिव्स अस x, हमें ये क्या देता है, x देता है। बट द कंडीशन इज व्हाट, cos इनवर्स cos ऑफ x it gives us x, but the condition is what, but x should be belongs to principal value of the cos inverse। तो principal values of the cos inverse is what, 0 to पाई। लेकिन वैल्यू देखिए यहां पर ये 13 पाई बाय 6 है, इट मींस ये वैल्यू तो पाई से ग्रेटर वैल्यू है, तो ये तो आपको x नहीं दे सकता। इट मींस आपका 13 पाई बाय 6 तो आपका आंसर नहीं हो सकता। तो इसको चेंज करने का आपको रूल पता है कि आप इसको क्वाड्रेंट की हेल्प से चेंज करो। तो चेंज कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए इसको। cos इनवर्स cos, इस 13 पाई बाय 6 को क्या मैं ये लिख सकता हूं, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। क्या ये लिखा जा सकता है? आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिए, यदि इसका एलसीएम लिया जाए तो 6 एलसीएम आएगा, 6 2 जा 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बाय 6 बन गए। अब इसको क्वाड्रेंट की हेल्प से चेंज करिए। cos इनवर्स cos, देखिए cos 2 पाई पे नो चेंज, cos का cos आ गया, एंगल जो है वो एंगल एज इट इज आ गया पाई बाय 6। और आपको पता है 2 पाई प्लस में 2 पाई प्लस मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है, इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। और पॉजिटिव को लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब हमें ये वैल्यू क्या दे देगा, cos इनवर्स cos पाई बाय 6। एंड जो पाई बाय 6 है बिलोंग्स टू 0 टू पाई। 0 टू पाई से बिलोंग कर गया, और 0 से 2 पाई, 0 से पाई बिलोंग करते ही ये आपको क्या आंसर देगा, x। तो यहां पर x क्या आ गया, पाई बाय 6। तो आपका आंसर यहां पे क्या आ गया, पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 इज योर आंसर। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। सिमिलरली बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर क्या है 2, कैसे करेंगे, बिल्कुल यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो पहले आप प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम करना है। देखो अब आ गया टेंजेंट इनवर्स। तो टेंजेंट इनवर्स का आपको पता है कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x इट गिव्स अस x। ये वैल्यू हमें x देता है, बट द कंडीशन इज व्हाट, x शुड बी बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। ये कंडीशन होती है। लेकिन यहां देखिए 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 तो पाई बाय 2 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये तो इस रेंज से क्या आ गया, बाहर आ गया। तो इस रेंज में लाने के लिए सेम वही क्वाड्रेंट रूल, तो इसको भी उसी क्वाड्रेंट रूल की हेल्प से चेंज करते हैं। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 7 पाई बाय 6 को आप ये लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाय 6। क्यों, क्योंकि एलसीएम 6 लोगे तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6 वही सेम आंसर आएगा। अब यहां क्वाड्रेंट रूल लगाइए। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट टेंजेंट पाई पर नो चेंज, टेंजेंट एज इट इज, एंगल पाई बाय 6। अब पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहां पॉजिटिव लिखो, और लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव का। इसका मतलब अब ये रेंज ये हमें क्या आंसर दे देगी, पाई बाय 6। एंड पाई बाय 6 जो होता है वो किस रेंज में आ जाता है,
इस रेंज में आ गया, -π/2 से लेके π/2. इट मीन्स दिस वन इज योर करेक्ट आंसर. So please take a screenshot. Now look at the board. Question number 3. Prove that 2 sin inverse 3/5 is equal to tangent inverse. आपको पता है जब भी साइन इनवर्स के क्वेश्चन टेंजेंट इनवर्स में प्रूव करने हैं तो सिंपल सी आइडेंटिटी यूज करते हैं, टेंजेंट इनवर्स वाले ही. तो आप ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स को टेंजेंट की टर्म्स में आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो. लिखने का तरीका आपको बता रखा है. इसके लिए आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखने होंगे. यदि आप पाइथागोरस ट्रिपलेट को याद कर लेते हो तो इट्स वेरी वेरी इजी. इतना लॉन्ग स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन 1 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में. तो इस टाइप के क्वेश्चन को यदि 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है तो मैं आपको अभी भी बताऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है. और 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले भी बता चुका, दोबारा से फिर एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखने हैं. आप देखिए यहाँ पर साइन, आपको पता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए मोस्टली आपके कहाँ पर अप्लाई होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे. और राइट एंगल ट्रायंगल पे आपकी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है. इट मींस क्या है पाइथागोरस थ्योरम? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. इसका मतलब दो का साइड का स्क्वायर का सम इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड के इक्वल रखना है आपको. तो यहाँ देखिए साइन, साइन आपको पता है साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. तो पहले मैं आपको एक लॉन्ग वे बताता हूँ फिर इसको शॉर्ट बताता हूँ. तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको लेट कर लीजिए. लेट साइन इनवर्स 3/5 को हमने क्या लेट कर लिया? थीटा लेट किया. तो साइन थीटा क्या बन गया आपका? 3/5. और जनरली हम जो थीटा की वैल्यू लेके चलते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं. तो थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बिलोंग किया. अब यहां देखिए साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. इट मींस यहां हम देखते हैं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू 3 नहीं होती, हम इसको 3k लेट कर लेते हैं. और ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा? 5k. अब आपको पता है एक साइड 3 है, एक साइड 5 है, तो नेचुरली जो थर्ड साइड होगी वो थर्ड साइड क्या होगी? 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16. तो यहां से हम बेस निकाले तो बेस हमारा क्या आ जाएगा? 4k. तो अब इसको किसकी टर्म्स में लिखना है? अब हमें देखो हमने सिर्फ इसको लेट करा है क्या? थीटा. तो ये क्या बन गया आपका? 2 थीटा. इस टाइप से बन गया आपका. फिर आप याद रखिए 2 साइन इनवर्स, यहां से स्टार्ट करते हैं. 2 साइन इनवर्स 3/5. अब हमने लेट करा है साइन इनवर्स 3/5 को थीटा. तो ये क्या बन गया? 2 थीटा. अब यहां से देखो साइन थीटा की वैल्यू 3/5. अब मैं इसको टेंजेंट की टर्म्स में लिख देता हूं. टेंजेंट थीटा, टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस. अब परपेंडिकुलर कितना है? 3 और बेस कितना है? 4. तो क्या वैल्यू आ गई? 3/4. अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू 3/4. तो यहां से यदि मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या वैल्यू बन जाएगी? टेंजेंट इनवर्स 3/4. तो यहां से मुझे क्या मिल गई? थीटा की वैल्यू मिल गई. किसकी टर्म्स में? टेंजेंट की टर्म्स में. तो जो भी कोई फंक्शन हो आप उसको टेंजेंट की टर्म्स में लेट करना है और वहां से थीटा की वैल्यू टेंजेंट की टर्म्स में फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए. तो ये क्या बन जाएगा आपका? 2 और थीटा की वैल्यू क्या बन गई? टेंजेंट इनवर्स 3/4. क्वेश्चन आपका चेंज हो गया टेंजेंट इनवर्स में. अब आपको प्रूव किसमें करना है? टेंजेंट इनवर्स में प्रूव करना है. सिर्फ क्या है, इसके आगे 2 नहीं होना चाहिए. और इसके लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो पता है मैं लिख भी देता हूं. इस आइडेंटिटी को कभी नहीं भूलना क्योंकि ये आइडेंटिटी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर. जब भी 2 आपके टेंजेंट इनवर्स से पहले आ जाए तो इस 2 को रिमूव करने के लिए ये आइडेंटिटी आपकी यूज होगी. तो यहां अप्लाई करते हैं इसको.
क्या बन जाएगा अब ये टेंजेंट इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 3/4, क्योंकि अब यहां पर देखिए x की जगह यहां पर क्या आ गया 3/4 डिवाइड में 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करिए, टेंजेंट इनवर्स ये कितना बन गया 2 इंटू 3 6/4, 1 माइनस ये कितना बन गया 3/4 का स्क्वायर 9/16। इसको और सिंप्लीफाई करिए, टेंजेंट इनवर्स 6/4 अब ये वैल्यू क्या बन गई 16 माइनस 9 7/16। इसको और सिंप्लीफाई करिए, टेंजेंट इनवर्स 6/4 16/7, 4 से 16 कैंसिल आउट, क्या रह गया 6 इंटू 4 64, सॉरी 6 इंटू 4 24/7, टेंजेंट इनवर्स 24/7। और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना। तो ये तो मैंने आपको बताया एक लॉन्ग वे मेथड से, लेकिन आपको याद रखना है शॉर्टकट कैसे करेंगे। दोबारा ध्यान से समझिए, सबसे पहले जो भी आपका साइन इनवर्स दे रखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, क्या होता है। आपको ये पता है साइन जो होता है वो तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, इसका मतलब 3 परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। तो बेस आपको निकाल सकते हो पाइथागोरस की हेल्प से, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो आपको निकल यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो अब आपको ऐसे ये फाइंड आउट नहीं करना, ये आपको याद रखना है कि एक पाइथागोरस ट्रिपलेट में एक ट्रिपलेट 3 है, दूसरा ट्रिपलेट 5 है, तो तीसरा ट्रिपलेट ऑटोमेटिकली क्या होगा 4 होगा। यदि इस टाइप से बहुत सारे पेयर है जो आप आसानी से याद कर सकते हो, उसको याद करने पर ये क्वेश्चन आपको विदाउट पेन एंड पेपर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से तो चल गया ये 3 ये 5, तो थर्ड ट्रिपलेट क्या होगा 4। तो ये पता है परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो गया 4, और टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टेंजेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी 3/4। तो 3 टेंजेंट की वैल्यू बन गई। अब आपको आइडेंटिटी ये याद रखनी पड़ेगी कि साइन इनवर्स को टेंजेंट की टर्म्स में चेंज करना है। यदि किसी भी क्वेश्चन में यदि राइट साइड पे आपको टेंजेंट की टर्म्स में प्रूव करना है तो आप कोशिश करिए हर टर्म्स को किस में चेंज कर लो टेंजेंट की टर्म्स में। तो वहां पर टेंजेंट की आइडेंटिटी लगा के आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए हम इसको थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 8/17। अब आपको पता है 8/17 साइन इनवर्स है। देखो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जिसका मतलब p की वैल्यू कितनी हो गई 8k, h की वैल्यू कितनी हो गई 17k, तो b की वैल्यू क्या आएगी, b क्या होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर 64, तो इसको माइनस करोगे तो ये बन जाएगा आपका 2 to 5, और 2 to 5 इसका स्क्वायर रूट होता है 15 का। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जो b आएगा वो क्या आएगा 15k। तो आपको p भी पता है, h भी पता है, b भी पता है, तो इसको टेंजेंट की टर्म्स में क्या लिखा जा सकता है टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 8 और बेस कितना है 15, तो 8/15 प्लस, अब यहां भी साइन इनवर्स है, इसको भी टेंजेंट टर्म्स में चेंज कर लो, टेंजेंट इनवर्स। अब 3 5 का थर्ड ट्रिपलेट क्या होगा 4 होगा, और नेचुरली ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो गया 4, तो टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4 बन गया। अब याद रखिए टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y क्या होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइड में 1 माइनस xy। तो आइडेंटिटी अप्लाई करिए यहां पर, टेंजेंट इनवर्स x यहां पर 8/15 हो गया प्लस y 3/4 1 माइनस xy 8/15 एंड 3/4। इसको और सिंप्लीफाई करिए, टेंजेंट इनवर्स एलसीएम कितना आ गया 60
8 4 से 32, 15 3 से 45, एलसीएम कितना आ गया 60, 60 माइनस 8 3 से 24, ये वैल्यू क्या बन गई, टेंजेंट इनवर्स 30 to 45 कितना बन गया 77 अपॉन में 60, और ये वैल्यू कितनी बन गई 36 अपॉन में 60, 60 से 60 कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या रहा, टेंजेंट इनवर्स 77 अपॉन में 36, और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, सिर्फ आपको इस ट्रिपलेट की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा ट्रिपलेट आपको याद रखने हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, विद इन सेकेंड आप इसको सोल्व कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33 अपॉन में 65। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पर टेंजेंट इनवर्स की टर्म्स में नहीं है, तो करने में तो आप वैसे ही कर सकते हो, क्योंकि इसको चेंज कर दोगे आप इसमें टेंजेंट इनवर्स में, लेकिन इसको और शॉर्ट में कर सकते हो कि आप आइडेंटिटी याद कर सको। तो आइडेंटिटी इज वेरी वेरी सिंपल। आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए ध्यान से, जब आपको दोनों cos की टर्म्स में मिल जाते हैं तो आइडेंटिटी क्या बन जाती है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स। तो जब आपको यहाँ प्लस मिलता है, याद रखिएगा, पहले तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो x इंटू वाई, और जब यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस आता है, और यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आता है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस। अब इनको रूट में करिए, x को रूट में करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और y को रूट में लिखेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे, तो ये आइडेंटिटी बन जाती है आपकी cos इनवर्स की। अब देखिए इसको यदि अप्लाई करते हो तो ये क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ देखिए cos इनवर्स, यहाँ पे x क्या है 4/5, y क्या है यहाँ पर 12/13, माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करिए, cos इनवर्स ये कितना बन गया 4 into 12 48, 13 5 65, माइनस अंडर रूट 1 माइनस 16 अपॉन में 25 इंटू अंडर रूट 1 माइनस में 144 अपॉन में 169। इसको और सिंप्लीफाई करिए, cos इनवर्स 48 अपॉन में 65 माइनस अंडर रूट 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 अपॉन में क्या आ जाएगा 25, इंटू में 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 अपॉन में 169। इसको और सिंप्लीफाई करिए तो ये क्या बन सकता है cos इनवर्स 48 अपॉन में 65 एज इट इज माइनस। अब देखिए ये भी रूट में ये भी रूट में, तो दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, या रूट से बाहर ले आइए। 9 का रूट कितना हो गया 3, 5 25 का रूट 5, 25 का रूट 5 और 69 का रूट 30। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या रहा हमारे पास cos इनवर्स 48 अपॉन में 65 माइनस, बल्कि कट मत करिए 5 इंटू 3 15 कर दीजिए अपॉन में 65। अब रिजल्ट क्या रह गया cos इनवर्स 48 में से 15 माइनस करेंगे 33 डिवाइड बाई 65, और यही देखिए ध्यान से, यही आपको प्रूव करना था। तो सिंपल सी एक आइडेंटिटी याद करके भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज जो प्रीवियस मेथड था वो अप्लाई करोगे थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन सोल्व उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सेम टू सेम। अब यहाँ देखिए cos इनवर्स x और यहाँ sin इनवर्स। उस क्वेश्चन में क्या थे cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y,
और देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या प्रूव करना था, कोस इनवर्स, और यहाँ पे क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स। इसका मतलब आइडेंटिटी हम थोड़ी सी चेंज करेंगे, जहां हमने कोस इनवर्स की आइडेंटिटी यूज करी थी अब यहाँ पर हम यूज करेंगे साइन इनवर्स की आइडेंटिटी। इट्स वेरी सिंपल। क्या आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब यहां पर क्या था, उसमें पहले x और y दोनों की मल्टीप्लाई, फिर दोनों का 1 माइनस स्क्वायर करके उसका अंडर रूट। इसमें 1 बाई 1 एक x एज इट इज है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस y एज इट इज तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और याद रखिएगा उसमें क्या था, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आता था, और यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ये आइडेंटिटी आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये इजीली सोल्व हो सकता है। बट आप सोच रहे होंगे सर क्या, तो दोनों साइन साइन है, बट यहाँ पे तो साइन है कोस है, तो एक को चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रूफ साइन में चाहिए, तो इस कोस को किस में चेंज कर लो, साइन में। इट्स वेरी सिंपल। आपको पता है कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो नेचुरली परपेंडिकुलर क्या आएगा 5, क्योंकि ट्रिपलेट क्या होते हैं 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, साइन में। तो ये बन गया आपका साइन इनवर्स, परपेंडिकुलर यहां से क्या आ जाएगा 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो 5 बाई 13 क्या बन गया, ये आपका साइन इनवर्स। अब इसको यहां पर अप्लाई करिए, साइन इनवर्स 3 बाई 5। अब ये x हो गया और ये y, करिए अप्लाई, साइन इनवर्स x 5 बाई 13 अंडर रूट y माइनस वाई स्क्वायर, y कितना है 3 बाई 5 का स्क्वायर, प्लस अब ये टर्म एज इट इज 3 बाई 5 एज इट इज अंडर रूट 1 माइनस 5 बाई 13 का स्क्वायर। करिए इसको और सिंप्लीफाई, साइन इनवर्स 5 बाई 13, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 9 बाई 25 प्लस 3 बाई 5, और ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 25 अपॉन में 169। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, साइन इनवर्स 5 बाई 13 और 25 में से 9 माइनस करेंगे 16, और 16 का रूट क्या होता है 4, तो 4 बाई 5 आ जाएगा यहां से सोल्व करते हैं, प्लस 3 बाई 5 मल्टीप्लाई 169 में से 25 माइनस करेंगे कितना आएगा 144, और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, डिवाइड में 169 का स्क्वायर रूट 30। अब हमें प्रूफ तो 65 के टर्म्स में करना है, तो हम इसको कट नहीं करेंगे, एलसीएम ले लेते डायरेक्ट। साइन इनवर्स एलसीएम कितना आ गया 65, 5 इंटू 4 20 प्लस 12 इंटू 3 36, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना बन गया ये 56 और ये 65। और ध्यान से देखिए यही आपको प्रूफ करना था, यही आपकी राइट हैंड साइड। तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, एक सिंपल सी आइडेंटिटी याद करके। तो आई होप आपको इस समझ आ रहा होगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। टेंजेंट इनवर्स 63 अपॉन में 16 इज इक्वल टू दिस। अब आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टेंजेंट इनवर्स है, और यहाँ पे देखो साइन और कोस। तो टेंजेंट की टर्म्स में प्रूव करना है, तो इन दोनों को किस में चेंज कर लो, टेंजेंट की टर्म्स में। इट्स वेरी सिंपल। तो हम कौन सी साइड सोल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे हम। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ देखो 5 13, तो थर्ड ट्रिपलेट क्या होगा 12, तो याद रख लीजिए 5 12 और 13 का एक ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ देखो 3 5, तो 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। तो अब यहाँ याद रखिए साइन इनवर्स है, तो यहाँ परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो बेस क्या हो गया उसमें 12। तो हम तो टेंजेंट की टर्म्स में लिखेंगे इसको, टेंजेंट इनवर्स
परपेंडिकुलर 5 बेस कितना हो गया 12 प्लस टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर, क्योंकि कोस में तो क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस 3 है तो परपेंडिकुलर क्या हुआ 4 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 5, दोनों टेंजेंट की टर्म्स में चेंज हो गई। अब टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा दीजिए। टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू y। करिए सोल्व इसको। टेंजेंट इनवर्स एलसीएम कितना आ गया 60, 5 5 जा 25 एंड 12 4 जा 48, एलसीएम कितना आ गया 60, 12 5 जा 60 माइनस 5 4 जा 20, 60 से 60 कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या रहा टेंजेंट इनवर्स 48 और 25 कितना हो गया 77 और 60 माइनस 20 कितना हो गया, सॉरी क्या वैल्यू आई यहाँ पर 12 5 जा 60, प्लीज बेटर मीन यहाँ गलती कर दी। देखो टेंजेंट इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर तो कितना है 4 और बेस कितना है 3, हमने हाइपोटेन्यूज लिख दिया यहाँ पे 5, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 4/3, तो यहाँ चेंज कर लीजिए 4/3, तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा हमारा टेंजेंट इनवर्स एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 3 5 जा 15 प्लस 12 4 जा 48, सेम यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा 36 माइनस 5 4 जा 20, टेंजेंट इनवर्स 15 और 48 कितना हो गया 63 डिवाइड बाय 36 और ये कितना हो गया 16/36, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका टेंजेंट इनवर्स 63/16, और यही आपकी क्या थी लेफ्ट हैंड साइड। इट्स वेरी सिंपल, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। टेंजेंट इनवर्स मतलब 4 बार टेंजेंट इनवर्स आ गया, आपको तो पता है सिर्फ 2 पे ही, तो आप 2 की पेयरिंग पर टेंजेंट इनवर्स की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो हम फर्स्ट 2 पे और फर्स्ट लास्ट 2 पे अप्लाई करते हैं, इन दोनों पर अप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइड में 1 माइनस x इंटू y। सिमिलरली यहां पे थर्ड और फोर्थ पे अप्लाई करिए, टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, टेंजेंट इनवर्स एलसीएम कितना आ गया 35, 7 प्लस 5, यहाँ एलसीएम कितना आ गया 35 माइनस 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स एलसीएम कितना आ गया 24, 8 प्लस 3, एलसीएम इज अगेन 24 माइनस 1। अब इसका रिजल्ट लिखिए, क्या रिजल्ट आएगा टेंजेंट इनवर्स 7 प्लस 5 12, 35 से 35 कैंसिल आउट, 35 माइनस 1 34 प्लस टेंजेंट इनवर्स 8 प्लस 3 11 और 24 से 24 कैंसिल आउट 23, ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों पे फिर से अप्लाई करिए, तो सबसे पहले प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।
अब यहाँ देखिए थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो गई, थोड़ी सी टफ हो गई। रिजल्ट क्या रहेगा अब यहाँ पर, टेंजेंट इनवर्स, अब ये x और ये y, x प्लस y, 1 माइनस में x इंटू y। थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो गई, आप इसको और आसानी से कर सकते हैं। यदि आप पेयरिंग में 1 5 और 1 3 लेते और 1 7 और 1 8 लेते तो ये कैलकुलेशन छोटी बन सकती थी। कोई नहीं, हम इसी से करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स। अब 34 और 23 का एलसीएम तो हम डायरेक्ट मिलेंगे, वैसे ले लेते हैं डायरेक्ट। क्या आएगा, 34 इंटू 23, तो 23 को 12 से करोगे तो 12 3 सा 36, 3 12 2 सा 24 और 3 27, प्लस 11 से करेंगे तो 11 4 सा 44, 11 3 सा 33 और 4 37। ये वैल्यू आ गई। डिवाइड में ये वैल्यू एज इट इज। इसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इसको दूसरे तरीके से ही करते हैं। पेयरिंग चेंज कर लेते हैं, इन दोनों पेयरिंग पे अप्लाई करते हैं और इन दोनों पेयरिंग पे, तो छोटा हो सकता है कैलकुलेशन। क्या बन जाएगा ये, टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स, यहां पर अप्लाई करते हैं तो 1/7 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। टेंजेंट इनवर्स एलसीएम कितना आ गया, 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 प्लस 5। यहां भी एलसीएम कितना आ गया, 15, 15 माइनस 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7 और 8 का एलसीएम 56, 8 प्लस 7, यहां भी एलसीएम कितना आ गया, 56, 56 माइनस 1। आगे सोल्व करिए इसको। टेंजेंट इनवर्स 5 और 3 8 और 15 माइनस 1 14 प्लस टेंजेंट इनवर्स 8 and 7 15 and 56 minus 1 55। अब आप देख रहे होंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी दिखाई देगी नहीं, अब कट जाएगी ये वैल्यूज। ये किस पे कट गई, 2 पे, 4 और ये हो गया 7। इसको कट कर दो 3 पे, सॉरी 5 पे, 5 3 जा 15 और ये हो गया 11। अब ये वैल्यू आसानी से कट गई। क्या रिजल्ट रहा, टेंजेंट इनवर्स 4/7 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/11। अब फिर से अप्लाई करिए इस पे, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई 4/7 प्लस 3/11, 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। टेंजेंट इनवर्स एलसीएम कितना आ गया इसका, 77, 11 4 जा 44 और 7 3 जा 21। सेम टू सेम यहाँ एलसीएम कितना आ गया, 77 और कितना बन जाएगा ये, 77 माइनस 12। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको फर्दर सोल्व करते हैं। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब क्या रहेगा, टेंजेंट इनवर्स 44 और 21 कितना होगी, 65, 77 से 77 कैंसिल आउट, 77 माइनस 12 अगेन 65,
ये क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू 1 किस पर होती है, 45 पर, इट मींस π/4, और π/4 ही क्या था आपका, RHS, राइट आंसर। तो जो हमने पिछले ट्राई किया पेन, तो आप थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसको सोल्व करके थोड़ी सी कैलकुलेशन शॉर्ट हो सकती है, अदरवाइज उसमें आपको एलसीएम लेना पड़ता, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी हो गई थी। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 9। टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन में 1 + x। जब भी आपको cos इनवर्स 1 - x 1 + x मिल जाए तो cos की ही आइडेंटिटी अप्लाई होती है, और cos की आइडेंटिटी क्या होती है, टेंजेंट की टर्म्स में याद होता है आपको, cos 2θ = 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यस, यही आइडेंटिटी अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व करने के लिए। अब यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले, जैसे आपको याद हो cos 2θ = क्या होता है, 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा और 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो देखो ध्यान से, ये फॉर्म इस फॉर्म से मैच करती है, इसका मतलब हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ क्या चाहिए आपको, टेंजेंट, तो यहाँ चाहिए टेंजेंट स्क्वायर, जबकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम क्या लेट कर लेते हैं, रूट एक्स को हम क्या लेट कर लेते हैं, टेंजेंट थीटा। अब रूट एक्स यदि टेंजेंट थीटा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेचुरली टेंजेंट स्क्वायर थीटा की स्केलिंग बोथ साइड कर देते हो, तो एक्स क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पुट करते हैं, अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं इसमें, 1/2 cos इनवर्स 1 - यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्केलिंग करेंगे तो x = क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी किससे मैच कर गई, cos की, cos इनवर्स cos 2θ, 2θ से लेट करके अब हम इसमें से लेट कर लेते हैं। अब cos इनवर्स, cos क्या देगा आपको, एंगल, तो यहाँ एंगल क्या आ जाएगा आपका, 2θ। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये रिजल्ट आपको क्या देगा, थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहीं से निकालिए, थीटा को यहाँ रखिए, टेंजेंट को ले जाइए, टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स क्या बन गया, ये आपका थीटा बन गया। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स। और ध्यान से देखिए, यही आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल प्रूव हो गई, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 10। प्रूफ करना है आपको cot इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x similarly ये terms is equal to x/2। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा एक ध्यान याद रखना है, यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट रिमूव हो सकता है बाय स्क्वायर करके, तो यहाँ पर हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, और स्क्वायर फॉर्म का मतलब a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। तो उसको लिखने के लिए मैं देखो यहाँ पे क्या फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। 1 - sin x, sin 2θ की आइडेंटिटी आपको याद हो, sin 2θ की आइडेंटिटी होती है 2 sin θ × cos θ, ये आइडेंटिटी होती है। अब मैं यहाँ पर ये आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ, तो sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin, क्योंकि देखो यहाँ sin 2θ है, डबल एंगल है, तो इसका हाफ एंगल यहाँ पर है, तो ये आइडेंटिटी किस में चेंज हो जाएगी, 2 sin x/2 × cos x/2 में चेंज हो गई। अब याद रखिए यहाँ 1 है, और ध्यान से देखिए ये बन गया 2ab, तो आपको a² चाहिए प्लस में b² चाहिए, तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, sin² x/2 प्लस cos² x/2, क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होती है, 1 होती है। तो यस, अब मैं 1 को क्या लिख देता हूँ,
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। इसका मतलब 1 माइनस साइन एक्स को आप ये लिख सकते हो। अब ये लिखने के बाद देखिए, इसको लिखने के बाद आप इसको दो फॉर्मेट में लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको ऐसे। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। और मैं ये इसको ऐसे लिख देता हूं, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। अब कौन सा आपको फॉर्मेट यूज करना है फॉर सिंप्लिसिटी के लिए, वो आपको यहाँ देख लेना है। कई बार क्वेश्चन में यहाँ कोट इनवर्स पूछा जाता है और कई बार यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स पूछा जाता है। तो इसका मतलब आपको पता है यहाँ टेंजेंट इनवर्स है तो यहाँ टेंजेंट बनना चाहिए, तभी कैंसिल आउट होगा। यहाँ कोट है तो यहाँ कोट ही बनना चाहिए। और कोट में पता है आपको कोस बाई साइन, मतलब कोस ऊपर आता है साइन नीचे आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इन दोनों में से वो फॉर्मेट यूज करेंगे जिस फॉर्मेट पे अप्लाई करने पर कोस ऊपर आ जाए और साइन के टर्म्स नीचे आ जाए। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, यदि 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पर है तो आपको पता है ये तो प्लस है, प्लस में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना। लेकिन जब 1 प्लस आ जाता है, यहाँ पर प्लस आता तो ये आइडेंटिटी किस में चेंज हो जाती है? प्लस में। तो 1 प्लस साइन एक्स, ये किसका होल स्क्वायर बन जाता? साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तो प्लस माइनस में कोई फर्क ही नहीं है, सिर्फ फर्क क्या है यहाँ पर। अब देखो, यहाँ से टर्म हमें क्या मिलेगी? साइन प्लस कोस मिल रही है, और यहाँ से क्या मिल रही है हमें? दो टर्म। अब कौन सी टर्म यूज करें? यदि आप ये यूज करते हो तो देखो कोस से तो कोस कट जाएगा क्योंकि प्लस का है और ये माइनस का है। जबकि ये यूज करोगे तो ये माइनस का साइन, साइन से साइन कट जाएगा तो कोस रह जाएगा। तो अब हम कौन सी फॉर्मेट यूज करेंगे? ये यहाँ ये कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का फॉर्मेट अब हम यहाँ पे यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। तो हम ये फॉर्मूलेज यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं और अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए करते हैं अप्लाई। कोट इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं? जो अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए वो पहले लिखने हैं, उसके बाद ये स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हैं? cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसको भी क्या लिख सकते हैं? cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहां भी cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। करिए इसको आगे सोल्व। कोट इनवर्स, ये क्या बन जाएगा? cos x बाई टू, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, साइन एक्स बाई टू, और यहां से प्लस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड में यहां से भी सेम टर्म cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब यहां देखिए, यहां माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, माइनस के cos x बाई टू प्लस के साइन एक्स बाई टू। अब ध्यान से देखिए, टर्म कट जाएगी। अब साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, और यहाँ cos से cos कैंसिल आउट हो गया। अब रिजल्ट क्या रहा हमारा? कोट इनवर्स
कोस और कोस, तो क्या बन गया 2 cos x बाई 2। इसी टाइप से यहां से साइन और साइन क्या बन गए 2 sin x बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कोस बाई साइन क्या बन गया कोट। तो अब ये क्या बन गया हमारा कोट इनवर्स कोट x बाई 2। अब कोट इनवर्स से कोट हमें क्या दे देगा x बाई 2, और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। तो बन गया ना सिंपल क्वेश्चन, 2 लाइन में ही सोल्व हो गया। और यही क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम 6 मार्क्स के या 4 मार्क्स का डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 11, टेंजेंट इनवर्स दिस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी जस्ट सिंपल सा एक आपको फॉर्मूला पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, क्या लेट करें। अब यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज जो आपको 3 फॉर्मूलेज मैंने काफी टाइम रीड कराए हैं, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। यदि यहाँ पर हम x को cos 2 थीटा लेट कर ले, लेट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब देखिए इससे क्या सोल्व हो सकता है क्वेश्चन, पुट करिए यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस x को हमने क्या लेट करा है cos 2 थीटा। इसी टाइप से यहाँ पे x को cos 2 थीटा डिवाइड में अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। अब देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा की, और 1 माइनस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर थीटा की। तो ये आइडेंटिटी यहां अप्लाई करते हैं, टेंजेंट इनवर्स ये बन गया आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपका 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड में सेम यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रूट 2 है ये अंडर रूट में आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा। ये टर्म बन गई। अब रूट 2 तो देखो दोनों में से ऊपर भी और नीचे भी, दोनों से कैंसिल आउट कर सकते हो कॉमन लेके, तो ये रिजल्ट हमें क्या दे देगा टेंजेंट इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस में sin थीटा। अब ध्यान से देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है, इसको cos थीटा से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय cos थीटा, 2 न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। क्या रिजल्ट बन जाएगा इससे हमारा टेंजेंट इनवर्स cos बाई cos 1 sin बाई cos टेंजेंट थीटा, cos बाई cos 1 प्लस sin बाई cos टेंजेंट थीटा, और 1 माइनस टेंजेंट थीटा और 1 प्लस टेंजेंट थीटा किसकी फॉर्म होती है टेंजेंट 45 माइनस थीटा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 45 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखिए टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल आउट, तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब आपका आंसर क्या है पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू यहां से आगे निकाल सकते हो। सबसे पहले कोस को ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ गई 1 बाई 2
cos इनवर्स x। इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपका π/4 माइनस थीटा, और थीटा को रखोगे 1/2 cos इनवर्स x। तो ये देखो ये राइट हैंड साइड ही बन गई और क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी भी प्लीज डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, अदरवाइज ये क्वेश्चन वेरी वेरी इजी। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 12। 9/8 पाई माइनस ये, इसको आपको प्रूव करना है। इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले देखिए कुछ कॉमन टर्म आ रही है इसमें से, जैसे 9/8 को आप ये देख सकते हो 9/4 इंटू π/2 लिख सकते हो। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये 9 पाई और 4 इंटू 2 क्या बन जाएगा 8 सेम है। माइनस में 9/4 साइन इनवर्स 1/3, दोनों में से कॉमन क्या आ गया 9/4, तो 9/4 को कॉमन आउट ले लीजिए। रिजल्ट क्या रहा π/2 माइनस में साइन इनवर्स 1/3, और आपको आइडेंटिटी पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है π/2। तो π/2 माइनस, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस साइन इनवर्स x। ये तो कोस इनवर्स में चेंज हो गया, यस। तो इसको क्या लिख सकते हो आप 9/4 cos इनवर्स 1/3। देखिए यहाँ पर x की टर्म थी, यहाँ पर क्या टर्म है 1/3, तो x यहाँ पे क्या हो गया 1/3। अब यहाँ देखिए 9/4 cos इनवर्स, जबकि यहाँ पे क्या चाहिए साइन, तो आपको ये पता है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी एक आइडेंटिटी होती है सिंपल सी, इस साइन को कोस में चेंज करना है या कोस को साइन में। आप कोस को साइन में चेंज करना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन अब हम यहाँ यूज करेंगे साइन की, क्योंकि देखो यहाँ कोस है और हमें आंसर चाहिए साइन में, कोस है हमें आंसर चाहिए साइन में, तो ये आइडेंटिटी आप यूज करेंगे यहाँ पर। 9/4 कोस किस में चेंज हो जाएगा साइन इनवर्स में, और √1 माइनस इसका स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर। इसको सोल्व और करिए 9/4 साइन इनवर्स 1 माइनस ये कितना बन गया 1/9। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा ये 9/4 साइन इनवर्स 9 माइनस 1 8 √8/9, और √8 को क्या लिख सकते हो 2√2। तो ये क्या बन गया आपका 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में 9 का रूट कितना हो गया 3। तो देखो 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में 3, ये आपको प्रूव करना है। इट्स वेरी सिंपल सर, दो आइडेंटिटी लगी है और क्वेश्चन सोल्व हो गया। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन क्या है आपका सोल्व का है, प्रूव का नहीं है। 2 टेंजेंट cos x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 कोसेकेंट x। तो आपको x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 13। 2 टेंजेंट इनवर्स cos x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 कोसेकेंट x, और आपको क्या करना है सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना। कैसे करेंगे इट्स वेरी सिंपल। आपको पता है यहाँ टेंजेंट है तो जहां भी टेंजेंट इनवर्स हो तभी आप इन दोनों को इक्वेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 आ गया, जबकि सिर्फ टेंजेंट इनवर्स होना चाहिए था, तो आइडेंटिटी आपको याद है 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी यहां अप्लाई करते हैं टेंजेंट इनवर्स। अब देखिए ये 2 है
और यहाँ x है और यहाँ x क्या बन गया आपका कंप्लीट cos x। तो अप्लाई करिए 2 इंटू cos x डिवाइड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये इक्वल टू क्या है, टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट को क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन में साइन x। अब यहाँ इक्वेटिंग कर सकते, अब इक्वेटिंग करिए यहाँ पर, तो ये रिजल्ट आपको क्या दे देगा 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर x के, और ये क्या रह गया 2 अपॉन में साइन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 से तो 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा साइन x मल्टीप्लाई cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। इस साइन स्क्वायर x को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आइए, साइन x इंटू cos x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आउट हो सकता है साइन x, तो क्या रिजल्ट रहा यहां से cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब कोई भी 0 हो सकता है, या तो साइन x इक्वल टू 0 हो सकता है या cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0 हो सकता है, तभी आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है n पाई, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल गई n पाई, वेयर n क्या है यहां पर एनी इंटीजर। तो एक आंसर तो ये आ सकता है, दूसरा आंसर यहां से जा सकता है। अब माइनस साइन एक्स को राइट हैंड साइड पे ले जाइए तो क्या बन जाएगा ये साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, इसको डिवाइड में जाइए साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इज इक्वल टू 1, इससे क्या बन गया आपका टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1, और टेंजेंट एक्स की वैल्यू का 1 किस पर होती है 45 पर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो टेंजेंट पाई बाई 4, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा हो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है n पाई प्लस अल्फा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई प्लस अल्फा, अल्फा यहाँ पे कितना है पाई बाई 4। तो यहाँ पर हमने 2 रूल यूज किए हैं, यहाँ पे मैं रूल भी लिख देता हूँ ताकि याद रहेगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा हो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है n पाई प्लस अल्फा। एक रूल ये यूज किया है, और एक रूल कौन सा यूज किया है साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है n पाई। तो ये जनरल सॉल्यूशन होते हैं जो आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखाने पड़ेंगे। तो आपके 2 आंसर आएंगे x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4 और n पाई, ये आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इट्स वेरी वेरी सिंपल, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 14। सोल्व करना है टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। इस क्वेश्चन को काफी सिंपल तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, बट द कंडीशन इज व्हाट, आपको एक सारा फॉर्मेट आप थोड़ी सी आइडेंटिफाई करनी होगी, फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी होगी। कैसे आपको आइडेंटिटी ये पता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू व्हाट टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इस फॉर्मेट को ध्यान से समझना है आपको। यहां देखिए, यहां पे वो दोनों टर्म आती है जो यहां आती है, और यहां पे बनी आता है, और यहां पर इन दोनों की क्या आती है मल्टीप्लाई आती है। तो इस फॉर्मेट को जब मैं यहां अप्लाई करता हूं तो इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स x। कैसे आप सोच रहे होगे सर ये कैसे आया, अप्लाई करके देखिए, टेंजेंट इनवर्स क्या आएगा यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे x और फिर 1 प्लस फिर दोनों की मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स। तो ये क्या बन जाता है टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस
एक्स बन जाता है, यही चीज है। तो इसका मतलब इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ मैंने प्लस और माइनस यूज करा, यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो इस टाइप से इस आइडेंटिटी को डिफरेंट वे से यूज करना सीखिए। अब आपको आइडेंटिटी समझ आ गई कैसे यूज करते हैं। अब मैंने क्या लिखा, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, इज इक्वल टू जो राइट साइड थी वो राइट साइड है 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब ध्यान से देखिए सेम टर्म बन गई, यहां भी टेंजेंट इनवर्स एक्स है और यहां भी टेंजेंट इनवर्स एक्स है, तो दोनों को कंबाइन कर लो। टेंजेंट इनवर्स 1, तो पहले तो सबसे पहले तो टेंजेंट इनवर्स 1 कितने पे होता है 45 पर, तो इसको तो हटा के हम 45 ही लगा देते हैं, माइनस ये वहां जाके क्या बन जाएगा प्लस 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब कितना बन गया ये 1/2 और ये 1, तो 3/2 बन गया, 3/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये हमारा बन गया π/4 इज इक्वल टू 3/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। 3/2 को राइट साइड से मेरी लेफ्ट साइड से ले आइए, π/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2/3 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। क्या वैल्यू रह गई 2 से 4 कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या रहा यहां से π/6 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। टेंजेंट को वहां ले आइए तो x इज इक्वल टू टेंजेंट π/6, टेंजेंट π/6 मतलब 30 और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 1/√3। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 15। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, द वैल्यू ऑफ साइन टेंजेंट इनवर्स एक्स, इन चारों में से कौन सी आंसर आएगा आपका। इट्स वेरी सिंपल। कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले देखिए क्या है ये टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसको लेट कर लेते हैं थीटा। तो ये पूरी टर्म क्या बन गई साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू ये किस टर्म्स में आ सकती है, यहां से हमने क्या लेट करा है टेंजेंट इनवर्स एक्स को हमने थीटा लेट करा है, तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी टेंजेंट थीटा। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ टेंजेंट थीटा की वैल्यू एक्स है और टेंजेंट थीटा को यूज करते हुए साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। इट्स वेरी सिंपल। आप आइडेंटिटी का यूज कर लीजिए। सबसे पहले देखो टेंजेंट थीटा की आइडेंटिटी कहां आती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहां पर टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट करिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहां से √1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा कहां से निकल सकता है कोस थीटा से। सेकेंड थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या बन गई √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब टेंजेंट थीटा आपको ये पता है, टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो हमें तो साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया टेंजेंट थीटा इनटू में कोस थीटा। टेंजेंट थीटा क्या है हमारा एक्स, कोस थीटा क्या है हमारा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया x अपॉन में √1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये ऑप्शन कौन सा है डी। तो आपका आंसर क्या आ गया डी आ गया। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये अप्रोच यूज करिए, तो क्वेश्चन इजी वे से आप फाइंड आउट कर पाएंगे।
प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 60। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ा सा इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो। ये क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में ना आए तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे? इस समथिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज यदि एमसीक्यू है तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। कैसे सिंपल है देखिए ध्यान से। ये कहता है इसका जो सॉल्यूशन है, इसमें से जो x की जो वैल्यू है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी होगी। अब आपको सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है एमसीक्यू को सोल्व करने का? आप जो वैल्यूज आंसर में आई है उसको पुट करके देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज क्या है, 0 है, 1/2, 1, 1/2, 0 और 1/2। तो अब ये वैल्यूज पुट करके देखिए क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो सबसे पहले हम 1/2 को ही पुट कर दे देते हैं। देखो 1/2 यहाँ भी है, यहाँ पे, यहाँ भी है। यदि ये 1/2 यहाँ पे ही एग्जिस्ट नहीं करी तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन कट जाएंगे आपके। यहाँ पुट करिए साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। 1/2 पुट कर दिया मैंने। ये रिजल्ट क्या रहा? साइन इनवर्स 1 में से 1/2 करेंगे तो 1/2 माइनस के 2 साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 में से 2 साइन इनवर्स माइनस करेंगे तो क्या रहेगा? माइनस के साइन इनवर्स 1/2। और आपको पता है साइन इनवर्स 1/2 ये वैल्यू किस पर होती है? साइन 30 पर। 30 का मतलब π/6। तो ये साइन इनवर्स साइन आपको क्या दे देगा? π/6 माइनस के π/6। और ये नॉट इक्वल टू क्या है? π/2। तो ये π/2 के इक्वल तो है ही नहीं। इसका मतलब 1/2 नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो 1/2 सेटिस्फाई नहीं होती तो ये सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता, ये सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता, ये सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या आ गया? इसलिए ऑप्शन सी आंसर इज 0। क्यों? क्योंकि यहां से ए, बी और डी नॉट सेटिस्फाई द क्वेश्चन एट 1/2। तो 1/2 पे ए, बी, डी तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करते। तो इसका मतलब क्या आ गया? आंसर इज। लेकिन यदि क्वेश्चन मान लो 4 मार्क्स में आ जाता है तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वो अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, काफी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये सोल्व इतनी आसानी से नहीं होगा। कैसे करेंगे आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां आइडेंटिटी बन सकती है। सबसे पहले इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2। ये नेगेटिव टर्म राइट साइड में जाके पॉजिटिव बन गई, पहला स्टेप। अब देखिए साइन इनवर्स यहाँ है, यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा? ये साइन। तो अब इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ हम क्वाड्रेंट चेंजिंग रूल लगाते हैं। क्या होता है? यहाँ देखो साइन 90 पे चेंज होता है किसमें? कोस में। तो साइन चेंज किसमें हो गया? कोस में। एंगल क्या है? 2 साइन इनवर्स एक्स एज इट इज। अब 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या करा है? क्वाड्रेंट चेंजिंग रूल अप्लाई किया है। अब इसको सोल्व करना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोस है और यहाँ साइन। तो कोस को कोस में चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको ये पता है साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो आप? कोस में लिखना है तो कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी टाइप से कोस इनवर्स को साइन में लिखना है तो इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो यही रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पर। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस 2। इसको कोस इनवर्स में लिखना है तो क्या कर देंगे? इसके एंगल को 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे। इसमें चेंज हो गया। अब प्रॉब्लम आती है कि कोस इनवर्स कोस साथ साथ होना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए। अब ये 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो 2 को भी रिमूव कर सकते हो आइडेंटिटी यूज करके। दूसरी आइडेंटिटी और यूज कर लेते हैं। 2 कोस इनवर्स एक्स की, 2 कोस इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल होता है?
कोस इनवर्स 2x² माइनस 1 के। तो जब भी आप इसे कहें टेंजेंट में 2 आगे आ जाता था उसको रिमूव कैसे करते हैं, इसी टाइप से कोस में 2 आगे आ जाए तो कैसे करेंगे, साइन में आ जाए तो कैसे करेंगे। तो यहाँ हमें कोस में चाहिए था तो हमने कोस के आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो होगा वो हमारा क्या होगा x, यहाँ पर क्या है x, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अप्लाई करिए आइडेंटिटी, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस, क्या लिखेंगे सबसे पहले कोस इनवर्स, उसके बाद 2 इंटू एक्स स्क्वायर, जो भी यहाँ होगा उसको स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है ये, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस में 1 कर दिया। और सिंप्लीफाई हो सकता है इसको, और करिए 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, क्या रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 1 2 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस के 1, ये वैल्यू रह गई। और सिंप्लीफाई हो सकता है ये 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये क्या बन जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब ये कोस इनवर्स क्या दे देगा आपको 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो इक्वेट करते हैं इसको, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया 1 माइनस 2x स्क्वायर। इसको और सोल्व करते हैं। सबसे पहले एक बार और चेक कर लेते हैं कि सारी चीज ठीक है या कुछ आपने गलती तो नहीं करी। ये सब चीज ठीक है, करिए सॉल्व इसको। सबसे पहले को माइनस के 2x स्क्वायर है, इसको लेफ्ट साइड में ले जाइए, तो क्या बन जाएंगे प्लस के 2x स्क्वायर और माइनस के x, और देखिए ये प्लस का 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू क्या बन गया 0, इसमें से कॉमन आउट x, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो x इज इक्वल टू 0 होगा या क्या 0 होगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब हमारे दो वैल्यू मिल गई। अब दो वैल्यू में से आपको पता है कि ये क्या है, ये नॉट सेटिस्फाई, ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आंसर क्या आ गया आपका x इज इक्वल टू 0। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें यहाँ दो आइडेंटिटी यूज करनी होगी। ये आइडेंटिटी काफी रेयर यूज होती है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या बन जाता है आपका टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 17, ये एमसीक्यू है। द वैल्यू ऑफ दिस, इस चारों में से आपको ऑप्शन बताना है। अब आपको दिखाई दे रहा है तो टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y की आइडेंटिटी है, तो क्यों इतना वो आप प्रॉब्लम क्रिएट करो, सिंपल आइडेंटिटी अप्लाई ना करो। यस, तो आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं सिंपल डायरेक्ट। टेंजेंट इनवर्स क्या होता था, प्लस वाले में x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और माइनस वाले में x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। तो सबसे पहले यहाँ x ये बन जाएगा और y ये बन जाएगा पूरा, तो x माइनस वाई डिवाइड में 1 प्लस एक्स इंटू पाई। सिंपल से आइडेंटिटी अप्लाई करिए, आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए इसका। टेंजेंट इनवर्स एलसीएम इज y इंटू एक्स प्लस वाई। मैं डायरेक्ट सोल्व करता हूँ, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई माइनस में एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ एलसीएम सेम एलसीएम y इंटू एक्स प्लस वाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से क्या आएगा तो एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। ध्यान से देखिए एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया और यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया। रिजल्ट क्या रहा, टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया,
यहाँ भी क्या रहा देखो, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, मतलब सेम टर्म आ गई यहाँ पर भी। तो ये रिजल्ट क्या बन गया आपका, टेंजेंट इनवर्स 1 और 1 किस पर होती है, पाई बाई 4 पे। तो आपका आंसर क्या आ गया, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 क्या है, सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आई होप आपको चीज समझ आई होगी। हमने सारे के सारे मिसलेनियस एग्जांपल क्वेश्चंस करे हैं यहाँ पर। मिसलेनियस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो बोर्ड एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो IITs के एग्जाम, जेईई मेंस एंड एडवांस क्यों ना हो, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज डू कंप्लीट योर फेयर नोटबुक अप टू चैप्टर नंबर 2। Very soon we start chapter number 3, matrices. So thank you once again for watching my video from starting to the end.